नमस्कार। वाइल्ड लाइफ फॉर इंडिया के एक नए सीजन में मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाले हैं जो रेगुलर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे पूछते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकता हूं या नहीं बन सकता। दूसरा ये होता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तीसरा ये होता है क्या मेरे पास क्रॉप सेंसर कैमरा है, क्या उससे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या बहुत महंगे लेंसेज की जरूरत होती है वाइल्ड लाइफ, या कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होती है, क्या कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पैसे अर्न कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। काफी सारे सवाल आपके मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। और ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं इसका बिल्कुल एक्सपर्ट आंसर की बात नहीं करता कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह उसका आंसर दूंगा। मैं जो भी उत्तर दूंगा मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो पहला ये सवाल है कि लोग कहते हैं क्या मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता, या कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहिए। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ से प्यार होना चाहिए। तो अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो पहले वाइल्ड लाइफर बनिए। वाइल्ड लाइफर मतलब आप जंगलों में जाइए। अगर आपको वहाँ जाना अच्छा लगता है, मजा आता है, आपको वहाँ के एनिमल्स, नेचर्स, आप उनके बारे में जानने की आपकी उत्सुकता बढ़ती है, आप चाहते हैं कि इनके बारे में जाने या इनके बारे में समझा जाए या लोगों को बताया जाए, तो मानिए कि अब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद आपको लगा कि अरे बड़ा बोरियत सा काम है, मैं गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, मुझे तो कोई टाइगर दिखाया नहीं, तो मुझसे मेरे ख्याल से आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं बन सकते या बन सकते हैं। दूसरी बात यह है, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए। कई बार हम जंगलों में जाते हैं और कई दिन, कम से कम मिनिमम 5 से 6 सफारीज हम करते हैं, और कई बार हमें टाइगर या कोई ऐसा जानवर जो जिसकी फोटो हम लेना चाहते हैं वो नहीं दिखता। लेकिन फिर भी तकलीफ या दुख उतना नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, ये होता रहता है। तो अगर इतना पेशेंस है आपके पास, इतना आपके पास सहन शक्ति है कि आप घंटों जाके जंगलों में एक जानवर के पीछे भाग रहे हैं, एक एनिमल के पीछे भाग रहे हैं, और आपको फिर भी उसकी अच्छी फोटोग्राफ नहीं आ रही है, कई बार वो नहीं भी दिख रहा है, तो झल्लाने की बजाय आप कहते हैं चलो यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, आपका मिररलेस या DSLR कोई भी एक कैमरा हो। अब ये बात है, क्रॉप सेंसर कैमरा होना चाहिए या फुल फ्रेम कैमरा होना चाहिए, तो कोई भी हो। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा एक फुल फ्रेम कैमरा की होती है। उसका कारण ये है कि फुल फ्रेम कैमरे में हमें बहुत ही हाई की फैसिलिटीज हमें मिल जाती है, बिकॉज हमारे जंगल ग्रासलैंड नहीं है। हमारे जंगल वो पेड़ पौधों वाले जंगल हैं। विदेशों की तरह, केनिया, अफ्रीका की तरह हमारे जंगल ग्रासलैंड वाले नहीं हैं। तो वहाँ पर लाइट के चांस, और सुबह और शाम को सफारीज होती हैं, तो लाइट कई बार हमें काफ़ी कम मिलती है। तो हमें ऐसे कैमरे की ज़रूरत होती है जो हमें हाई ISO का सपोर्ट दे, जिसमें इंटरनल लाइट सपोर्ट दे, बहुत ज़्यादा नॉइस ना आए। तो फुल फ्रेम कैमरा उसमें काफ़ी सपोर्ट करता है। बाकी अब क्रॉप सेंसर कैमरे की अपनी अलग एडवांटेज है, उसके अंदर आपको रीच ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं हमेशा फुल फ्रेम कैमरे को रिकमेंड करूंगा। दूसरा ये है कि और क्या होना चाहिए आपके पास, तो आपके पास एक ऐसा लेंस होना चाहिए जो कम से कम जिसकी रीच 200 mm तो हो। तो 200 mm मिनिमम हो। आजकल जूम लेंसेज आते हैं जिससे 100-400 हो गया, 100-500 हो गया, 100-600, 200-600 हो गया। किसी भी कंपनी का आपके पास कैमरा हो, किसी भी कंपनी का लेंस हो, लेकिन याद कीजिएगा, ये सोचिए कि कम से कम 200 mm की तो फोकल लेंथ वहाँ पर हो, तो ही आपको, और जितना ज़्यादा होगी आपके पास लेंसेज में, अगर आपके पास रीच ज़्यादा होगी, उतना ही आप अच्छी आपको इमेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। अगला ये होता है कि क्या मेरे पास बहुत महंगे लेंसेज की जरूरत होती है। देखिए, रिकमेंड अगर आप प्रोफेशनल या बहुत प्रोफेशनल प्रो लेवल पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके पास प्रो लेवल के इक्विपमेंट होने चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, केवल आप सीखना चाहते हैं, तो आपके पास कोई भी कैमरा हो, 200 mm का कोई भी आपके पास उससे ज़्यादा का लेंस हो, तो आप निकल जाइए जंगल में, आप सीखिए, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। मैं करीबन 6 साल हो गए मुझे फोटोग्राफी करते हुए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए, और मैं आज भी कह सकता हूँ कि आज भी मैं 10% भी नहीं जानता। मुझे बहुत समझना है, बहुत जानना है। तो सीखते रहिए, जानते रहिए, और जैसे जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़े उसमें,
आप कैमरे पे और लेंसेज पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात की जाए तो मैं बात करूंगा कम से कम जो है आपके पास एक प्राइम लेंस होना चाहिए। काफ़ी महंगे आते हैं प्राइम लेंसेज, बट अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें, जरूरी नहीं कि आप उसे खरीदें ही, आप उसे रेंट भी कर सकते हैं, रेंटिंग भी कर सकते हैं। मैं अक्सर करता रहता हूँ। आप बारो भी कर सकते हैं, आप किसी से ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत महंगे कैमरे के और लेंसेज की, अगर आप दिल्ली, लखनऊ इस तरह से बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ फैसिलिटीज़ होती है कि यहाँ पर आप जो है रेंट पे ले सकते हैं उन कैमरे के और लेंसेज को, और आप जंगल पे जा सकते हैं। रही बात किस तरह के लेंसेज की जो रिकमेंडेड होते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही हाई अपर्चर जो होते हैं, जैसे 2.8 हो गया, 400 mm तक, 500 mm, 400 mm, 300 mm तक, या फिर उसके ऊपर अगर 600 mm तक जाते हैं तो 4.0 हो गया। तो ऐसे हाई अपर्चर के लेंसेज जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, जैसे मैंने पहले बताया, कि लो लाइट में फोटोग्राफी करनी होती है आपको वाइल्ड जंगलों में, और अगर आपके पास एक हाई अपर्चर का लेंस मौजूद है तो आपको वहाँ पर एक बेटर, क्लियर और शार्प इमेज मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है, अगर आपके पास जो है कोई भी लेंस है तो आपको बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपके पास लाइट अच्छी होनी चाहिए। लाइट बहुत अर्ली मॉर्निंग या बहुत लेट इवनिंग में आपकी फोटोग्राफ अच्छी नहीं आएगी, काफ़ी नॉइस आएगा। लेकिन आप जो है एक लाइट में जो है उससे भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर आप सीखते जाइए, जैसे जैसे प्रोफेशनल लेवल पे बढ़ते जाइए, आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल जो ये अक्सर पूछते हैं लोग हमसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है उसको करने पे कितने पैसे मिलते हैं। तो भाई बिल्कुल पैसे नहीं मिलते हैं, अपने अलग अलग तरीके होते हैं। आपको काफ़ी जो लोग सालों से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, मैं सही बताऊं तो अगर आप उनसे भी जाकर पूछेंगे कि वो कैसे पैसे कमाते हैं तो कहेंगे जी हम सिखा के, क्लासेस दे के जो है पैसे कमाते हैं। कुछ लोग को जो ऐसे ब्रांडेड जो कंपनीज हैं, ऐसा कैनन हो गया, निकॉन हो गया, सोनी हो गया, उनके साथ टाई अप होता है, जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं तो उसके लिए उन्हें पेमेंट करती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनके डिजिटल जो है राइट्स जो है वो अपने इमेजेस को की बेचते हैं, वहाँ से उनको पैसे मिलते हैं। उसके अलावा जो है वो अपने क्लासेस लेते हैं, और आजकल जो है बड़ा अच्छा सा एक वो है कि अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अगर जंगल सफारी पर एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ जाएंगे तो वहाँ से उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत लोग जो है फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ टूर करवाते हैं, वहाँ से वो पैसे कमाते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पर आप पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन केवल पैसे कमाने के लिए अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है बिल्कुल ना करिए। बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप शुरू में ही पैसे कमाना शुरू कर देंगे। कम से कम 3-4 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सीखने पर, समझने पर, तब थोड़ा बहुत आप उसके बाद अर्न करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा जो सवाल है जो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मतलब मेरा फेवरेट लेंस या मेरा फेवरेट कैमरा कौन सा है। तो मैं अपना जो करंट यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं रेंट पे भी लेता हूँ और बारो भी करता हूँ। तो अगर मैं जंगल में जाना पसंद करूँ तो मैं जो मेरा इस वक्त का फेवरेट कैमरा है वो मैं कैनन का यूज़ करता हूँ। कैनन का R5 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बॉडी जिसको मैं करता हूँ। बाकी अगर प्राइम लेंस की बात करें तो मुझे इजीली 600 mm 4.0 जो है कैनन का मैं प्रेफर करता हूं, जिससे मुझे रीच अच्छी मिलती है। साथ में मेरे पास अपना एक लेंस है कैनन का 100-500 mm 4.5 to 7.1 अपर्चर का, वो मैं यूज करता हूं। तो ये दो लेंसेज इनफ होते हैं मेरे लिए जब मैं जाता हूं तो। और अभी तो मैंने प्राइम लेंस को अभी यूज करना शुरू किया है, अगले 3-4 महीनों के अंदर ही वो मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया है कहीं से। तो ये जो है मैं इक्विपमेंट की बात करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि आपके पास कैमरा और लेंसेज के अलावा क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। देखिए, जब आप जीप में बैठते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी की, वो सच्ची बात बताता हूँ आपको, आप अपना ट्राइपॉड यूज कर पाते हैं, आप बड़े मुश्किल से लेंस उठा के उससे कम टाइम में फोटो खींच ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। कब ट्राइपॉड वगैरह से वो प्रो लेवल के प्रोफेशनल लोग होते हैं जो एक जीप पे एक ही आदमी बैठा होता है प्रॉपर, उसके बाद वो तो इतना एक्सपीरियंस होता है कम टाइम में अपना ट्राइपॉड पे सबको सेट कर सके, बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो इक्विपमेंट में फिलहाल अगर आपके पास एक कैमरा हो और लेंस हो, आप लेके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए निकल सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं कहता हूँ कि चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलता अगर मैं जाता हूँ वाइल्ड लाइफ टूर पे या फिर अपनी सफारी पे, जंगल सफारी पे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बीन बैग है, ये मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मैं नॉर्मली ऐसे जीप पे इसको रख के और यहाँ पे अपने लेंस को रख के मैं इसको करता हूँ, जिससे कि लेंस के हिलते नहीं है और लेंस जो है
उससे मेरी इमेज थोड़ी सी साफ और क्लियर आती है। बाकी ट्राइपॉड वगैरह की कई बार मैं ले गया, लेकिन एक बार भी मैं ट्राइपॉड का यूज जंगल सफारी के दौरान जीप पर नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, दूसरा लोग ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मैं वीडियो देखता हूँ, लोग ऐसे किरकिर के जंगल में खड़ा होकर फोटो खींचते हैं और क्या शार्प इमेजेस आती है उनकी, वो वीडियो बनाते हैं, ऐसे हैंडहेल्ड वीडियो बनाते हैं और उनकी इमेज हिलती भी नहीं है कैसे। मैंने बोलता हूँ देखिए ऐसा है, वो सब एडिटेड वीडियो होती है। पहली बात तो इंडिया में कोई ऐसा टाइगर रिजर्व या जंगल नहीं है जहाँ पे आपको जीप से उतर कर फोटो खींचना अलाउड है। सो वो कहीं आसपास के वो अलग सूट होता है कि वो कैमरा उठा के फोटो खींचते हैं। बाकी वो ट्राइपॉड या इस तरह की चीज़ें बीन बैग वगैरह पर रख के जो है वो उस वीडियो को बनाया जाता है, जिससे कि वो लेंसेज से आपका कितना भी बढ़िया जो है स्टेबलाइजेशन वाला आपके पास फुल लेंस हो या आपके पास जो है कैमरा हो, लेकिन वीडियोग्राफी जो है वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी के लिए या फोटोग्राफी के लिए आपको इन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो हिलेगा। अच्छा, अगला जो सवाल ये पूछता है कैमरे की क्वालिटी कैसा कैमरा होना चाहिए, किस तरह का कैमरा जो है अच्छा होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। मैंने कहा फुल फ्रेम कैमरे को मैं रिकमेंड करता हूँ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस कैमरे के अंदर बर्स्ट मोड, जो फ्रेम पर सेकेंड है वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट जो एनिमल है वो बहुत तेज मूव करता है और कई बार जो है आपको ऐसे इवेंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, जैसे वो पलक झपका रहा है, पलक झपका के ही उसने अपनी जीभ को बाहर निकाला। अब वो 0.1 सेकेंड के लिए हुआ, लेकिन वो अगर आपने कैप्चर कर लिया तो वन ऑफ द बेस्ट शॉट हो सकता है आपका। लेकिन वो कैसे मिलेगा, जब आपको ब्रश शॉट हो, आपको 25 फ्रेम पर सेकेंड जैसा आपके पास कैमरे के अंदर फैसिलिटी हो, वो कर सकते। तो ये रिकमेंडेड है, आपके पास अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सीखने को तो किसी भी कैमरे से सीख सकते हैं। तो अगर आपके पास और कोई सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जिसका मैंने आंसर दिया, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है जिसको आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी इसमें डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंडिया जो है एक कम्युनिटी है बेसिकली, जो हमारे जैसे वाइल्ड लाइफर्स की एक कम्युनिटी है, आप उनको भी मेल कर सकते हैं contact@wildliferindia.com पे। वहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइफर आपको कनेक्ट करके आपको उसकी जानकारी दे सकता है अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो फिलहाल ऐसे ही वीडियो में लेकर आपके लाता रहूँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही बस प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। थैंक यू। हाई